Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और जो हम एकत्रित हुए हैं, जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि सबसे उत्तम बात यही है कि हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद कर, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को हर एक बात में धन्यवाद दे, और जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वो अपने पिता की ओर दृष्टि करके उसे धन्यवाद दे, और जीवन भर अपने पिता के कहे के अनुसार करने में चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहन जूडिस ने अपना घर खोला है पिता के वचन के लिए, और क्या ही धन्य है वो जो सुनने के लिए कान लगाते हैं, और क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन के निकट आते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, और जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने मुंह की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ोगे और अपने पिता की दृष्टि में भाते हुए बनोगे। तो हम सब जब पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं तो प्रार्थना से, प्रभु से, पिता से यही मांगते हैं कि जितने भाई बहन आते हैं उनकी भी रक्षा कर, और इस घर की रक्षा कर, और हम ऐसे ही निरंतर आपके पवित्र वचन में इकट्ठे, एकत्रित और प्रतिदिन उस पर चलने और उस पर बने रहने वाले बन सके। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता की स्तुति महिमा करें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु, एकमात्र प्रभु जीवित प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हम पर अनुग्रह, दया, करुणा करने वाला, हमें हमारे पापों शापों से छुटकारा देने वाला प्रभु, हमसे प्यार करने वाला प्रभु, बुद्धि ज्ञान का भंडार प्रभु, आपकी इन्हीं सामर्थ्यों पे भरोसा रखकर प्रभु जी हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिलके तेरी आराधना कर सकें, तेरी इच्छा पूरी कर सकें पिता परमेश्वर, और तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो सकें, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि आपसे प्रार्थना भी करें। हम दुष्ट हैं, तुच्छ हैं, गुनहगार हैं पिता परमेश्वर, और असहाय है, निर्बल है, निर्बुद्धि, अज्ञानी है प्रभु जी। अब जब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, पूरे दिन की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस मौके के लिए जो अच्छी उत्तम से उत्तम चीजें आपने हमें दी हैं उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हर प्रकार की सांसारिक समस्या, शैतानी योजनाओं, दुष्ट आत्माओं के हमले से बचा कर रखा है पिता परमेश्वर, और ये विश्वास है कि आने वाले कठिन समय में भी तू हमारी रक्षा करेगा प्रभु जी। हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज दिन भर में हमसे जो भी अपराध आपके सम्मुख हुए हैं प्रभु जी, आपकी नजर में हुए हैं, उनकी क्षमा चाहते हैं, और विनती करते हैं हमें पवित्र आत्मा के कब्जे में रख प्रभु जी, ताकि हम तेरी मर्जी को पूरा कर सकें, और तेरे सम्मुख कोई भी अपराध ना कर सकने वाले हो सकें। सारी आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए आज के इस वचन को जो हमें रोहित ब्रदर की तरफ से मिलता है प्रभु, उस बच्चे को आशीष दे और उसको अपने वचनों में सामर्थ्य दे, ताकि जो वचन यहाँ बोया जाता है प्रभु, हम उस पर चलने वाले हो सके, सुनने वाले हो सके, और अपने मन को बदलने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हम बहुत पापी हैं, लेकिन तू पापियों के लिए ही आया है पिता परमेश्वर। इसीलिए सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए
और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। आज हम सब पिता की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम सब गीत गाएंगे। गीत तेरी आराधना करूं। नंबर कितना है? 111 111। 111। Praise the Lord। Praise the Lord। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ईमान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत, तू ही ईमान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। तेरे दास तेरे जनता, तेरे दास तेरी जनता, तेरी आराधना है मंजिल की, जीवन से मेरी तो महिमा आए, देव की कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कंदन में छाया है तेरी महिमा, सृष्टि के हर एक कंदन में छाया है तेरी महिमा। पक्षी बिखरते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी बिखरते हैं तेरी प्रशंसा, पल सुनाते हैं आनंद का, तेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, तेरे प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise the Lord। Praise the Lord। इतनी उत्तम बात कि हम सब मिलकर पिता की स्तुति और महिमा करने पाए। यदि किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो उस गवाही को जरूर बताएं, ताकि हम निर्बलों का विश्वास बढ़ने पाए और हम भी अपने पिता के वचन में प्रतिदिन बहुत आगे से अच्छे होना ना छोड़ें। प्रभु का धन्यवाद हो
वैसे तो कई बातों में प्रभु ने हमको उठा के रखा है और हर प्रकार से हमको संभाला है और अपनी बुद्धि अगुवाई दी है, अपना अनुग्रह दया करुणा दी, सब चीजों के लिए तो पहले बात तो हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवादित हैं कि आज का नया जीवन जो उसने हमें दिया और तमाम आशीषों से अपनी बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक सामर्थ्य देकर हमें इस जीवन को, आज के जीवन को इस समय तक जीने के लिए उसकी उपस्थिति रही और उसकी इन्हीं आशीषों के द्वारा हम आज का पूरा दिन काट सकें। प्रभु की महिमा हो प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं उसका इस मौके के लिए जो उसने हमें दिया है। वो सारी आदर हमको प्रभु को देना है, सारा आदर और सारी महिमा, क्योंकि वही हमारा सृजनहार पालनहार हमारा पिता है। वही हमको हर चीज उत्तम से उत्तम चीजें देता है परमेश्वर, और हमारी रक्षा करता है। पिछले दिनों में इन बच्चों की, मेरे दोनों बेटे पोते पोती की सर्दी के मारे बहुत मतलब खराब दशा थी, नजला, जुकाम, खांसी, हम लोग भी परेशान हो गए थे इस छोटी बेबी के लिए। लेकिन हमने सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हमने प्रार्थना करी बच्चों के लिए, और वहां पर गए भी नहीं थे तो मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा नहीं, साधारण सा सर्दी जुकाम है और कुछ नहीं है। तो ये हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना और हमको इस तरह से हमारे बच्चों को संभाल के रखा, और हम सबको, क्योंकि इस बार सर्दियां बहुत ज्यादा थी, हम बुढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा कठोर ठंड पड़ी, लेकिन फिर भी उसने हमें संभाला और आज के दिन तक संभाले रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूए मेरे तुझ सुन सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूए मेरे तुझ सुन सकूं। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, दर्शन को तेरे अविनाशी, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात की। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात की। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise the Lord. हालेलुया। हम कितना वचन पढ़ते हैं और कितना हम प्रार्थना करते हैं,
बचपने से हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत बार हमने अपने खुदा से झगड़ा करा, बलवा करा और अपने जीवन में ये कहा कि प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई है वो हमारे ऊपर पूरी होगी। हाँ, बात यह है कि हमारी विपत्ति और हमारे कलेश के दिन बहुत तायत से कम हो जाते हैं जब हम पिता के वचन में कान लगाते हैं। मनुष्य कहता है कि देखो, मैं दुष्टों को देखता हूं कि वो बहुत बल प्राप्त करते हैं और बहुत फूलते हैं और बहुत बढ़ते हैं, परंतु क्या कारण है कि जो धर्मी होता है वो सदा कष्ट और विपत्ति और कलेश में ही बना रहता है। हमारा देखना और प्रभु का देखना जमीन और आसमान का है। उसे कहा कि जो मैं देखता हूं और जिस रीति से मैं सोचता हूं तुम उस रीति से कभी नहीं सोच पाओगे। हमारी दृष्टि में पृथ्वी के दिन यही बहुत होते हैं और इसी दिनों को हम गिनते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में एक अनंत जीवन है जिसके दिनों की गिनती नहीं है और जिसके दिन कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रभु ने कहा कि तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की सुन लो और उनकी सह लो, क्योंकि देखो वे नाश होने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर वो जब थोड़ा सा सुख पाते हैं तो उनको देख के निराश ना हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी महिमा और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद रखा है। अब एक मसीही इन बातों को बहुत तायत से समझने पाता है, लेकिन बाकी मनुष्य कहते हैं नहीं, जो कुछ भी है तू हमें तुरंत दिखा और हमें तुरंत दे। लेकिन कलाम कहता है कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है और इससे पहले कि मैं तुझे उत्पन्न करूं मैंने अपने मन में और अपनी योजनाओं में तुझे रखा है। हम ये विश्वास करें कि इस पृथ्वी पर जो काम हम करते हैं वो काम कई सालों पहले, वर्षों पहले जब ये पृथ्वी बेडोल थी तो खुदा ने हमारे लिए हमें वहां पर रखा था। हम जैसे कि आज के काम हम करके आज हम मीटिंग कर रहे हैं बहन जूडिस के यहाँ, तो इस मीटिंग को खुदा ने पृथ्वी जब बेडोल थी, पृथ्वी जब बनी भी नहीं थी, तब खुदा ने अपनी जहन में रखा था और आज हम उस दिन को जी रहे हैं। लेकिन हम इस दिन को जी रहे हैं, इससे पहले कि इस दिन को जिए पिता ने अपने जहन में इस दिन को रखा था। अब इन बातों के विषय में हम तभी जान पाएंगे और तभी हम समझ पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम उस जहन को, उस योजना को, उस मन को समझने पाएंगे। प्रभु ने कहा मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। प्रभु ने कहा देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। हमें अपने जीवन में अपनी बातों को अपने पिता के हाथ में रखना है और जिस पल हम सच में अपनी बातों को अपने खुदा के हाथ में रखते हैं उस समय पिता हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, उसने कहा मैं तुम्हें संसार की शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मनुष्य की शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब जो जो बातें हम देह में होके देखते हैं वो बातें आत्मा में भी हैं। अब ताली बजाएं। तो यानी कि अगर हम देह के अनुसार चलेंगे तो हम देह की बातों पे मन लगाएंगे
और अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम आत्मा के आत्मिक बातों के पे मन लगाएंगे। और उसने कहा आत्मा पे मन लगाना और आत्मा के अनुसार चलना जीवन है। पिता हमें क्या चाहता है? पिता हमसे चाहता है कि तुम उस सत्य को जानने पाओ जो सत्य तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर मैंने रखा है। और उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें मेरे निकट आना ही होगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे लूका उसका 9वां अध्याय। लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप पे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, हमें पिता बहुत सी बातों को समझाता है और बहुत सी बातों के विषय में पिता खुलकर हमसे बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपनी चीजों, अपनी सारी चीजों के प्रति इतने ज्यादा उसके पीछे चलने लगते हैं, उनकी लालसा करने लगते हैं कि हम पिता के कहे गए वचन पर सुनकर उस पर कान नहीं लगाते और अपने कानों को झाड़ लेते हैं। कलाम वचन हमसे जब बातें करता है और वचन हमें जब बताता है तो वो हमें अपने तरीके से बताता है, यानी कि जिस तरीके से पिता चाहता है। पिता क्या चाहता है? पिता ये चाहता है कि प्रथम स्थान तुम अपने खुदावन यीशु मसीह को दो। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। उसके तुल्य किसी को भी ना रखो। जो कुछ भी तुम मांगो विश्वास के साथ मांगो, और जब भी तुम इस पृथ्वी पर चलो ये विश्वास करो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन तब निराशा में जाता है जब हम अपने पिता के होते हुए भी इस संसार की चीजों पे कान और दृष्टि लगाते हैं। तो ये संसार और संसार में की सारी वस्तुएं हमें हमेशा हमारे पिता से दूर करती हैं। हमेशा याद रखिए, ये संसार जितना ज्यादा सुंदर होता जा रहा है, जितना ज्यादा आलीशान, जितनी ज्यादा जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उतना ज्यादा मनुष्य खुदावन जीवित खुदा से दूर हो गया है। उसने अपने मन के मुताबिक खुदा से प्रार्थना करना और खुदा से के विषय में बोलना और उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया है। अब कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि खुदा जो चाहता है वो हमें बता। लोग कहते हैं हम जो चाहते हैं वो पहले हमसे सुनो। अर्थात खुदा का वचन कहता है कि देखो, ये वचन मनुष्य का नहीं है जो आज कहे और कल बदल जाए। ये वचन वो है कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और जो मैंने कहा है जब तक वो पूरा ना हो ले तब तक वो मेरे पास वापस नहीं आता। क्योंकि वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो अपने उस काम को पूरा करके ही वापस आता है। तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, लूका उसका 9वां अध्याय ना, और उसकी 23वीं आयत में उसने सबसे कहा। किससे कहा? सबसे। नहीं, मुझसे नहीं कहा, मुझसे नहीं कहा, उसने सबसे कहा। देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा उसने याजक से कहा, इसमें कहीं नहीं लिखा उसने दास से कहा, इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसने अपने प्रॉफिट, अपने भविष्यवक्ता से कहा।
उसने सबसे कहा। यही बात है, क्योंकि खुदा का बेटा खुदा ही होगा और राजा का बेटा राजा ही होगा, चाहे वो जिस दशा में हो, चाहे वो एक भीख मांगने वाली दशा में हो, लेकिन तब भी उसके अंदर राजा के वंश का लहू है और वो कभी भी राजगद्दी पे बैठा मिलेगा तुम्हें। क्योंकि वो राजा है। उसको उस समय को ना देखो कि वो भीख मांग रहा है, उसके अंदर जो लहू है वो खुदा का निज भाग है। और धन्य है वो जिसको खुदा ने अपना निज भाग दिया। और उस निज भाग में आने के लिए और उस निज भाग में बने रहने के लिए हमें वचन को जैसे कहा गया वैसे ही सुनना है। देखिए, आदम और हव्वा को उसने क्या करा, अपने निज भाग से हटा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदैव के लिए हटा दिया, सदा के लिए हटा दिया। उसे कहा कि जब तक जो कोई आकाश और पृथ्वी की दूरी को जान लेगा, तभी मेरी दया और मेरा प्रेम इजराइल से हटेगा। हमेशा याद रखिए, वो उसकी दृष्टि में बना ही है और वो उसका प्रिय है। इसलिए एक समय आएगा जब वो फिर से उसके पास आएगी और इसलिए हमें और आपको उसके निज भाग में जरूर से जरूर प्रवेश करना है। और उसके निज भाग में प्रवेश करने के लिए वो कह सबसे रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका 9:23, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखा, यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है, आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। गुरुवर, हमने देखा कि बहुत से लोग आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, परंतु वो हमारे साथ नहीं चलते। क्या हम उन्हें पकड़ लें? गुरुवर ने कहा, नहीं, जो मेरा नाम का अंगीकार करता है और जो मेरे वचन में चलता है वो कभी भी मेरा विरोधी नहीं हो सकता। उन्हें चलने दो, क्योंकि बहुत से लोगों को पिता ने इसी रीति से काम करने के लिए आज्ञा दी है। एलिय्याह ने कहा, अब मैं ही एक अकेला भविष्यवक्ता रह गया हूं यहोवा के नाम का। यहोवा ने कहा, अभी तुझे नहीं मालूम, अभी 4,500 और नबी है। तो वे कहां हैं? वे सब कहां हैं? हम लोग सोचते हैं कि ब्रदर रोहित है। ब्रदर रोहित नहीं है, ब्रदर रोहित से बहुत उत्तम लोग हैं जो आज भी सेवकाई कर रहे हैं और इसलिए हमारे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि बनी है, नहीं तो कब का हम नाश हो गए होते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण आज भी हम पर अनुग्रह बरस रहा है और उस अनुग्रह के कारण दुष्ट भी पल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि उस अनुग्रह को जो हम पर हुआ है उसमें हम जीवित हैं? पिता को धन्यवाद दे, हाँ धन्यवाद दे, लेकिन इस अनुग्रह में दुष्ट भी पल रहे हैं, क्योंकि ये अनुग्रह सबके लिए हो रहा है और जितना ज्यादा देर हो रही है उतना ज्यादा तुम धन्य हो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी देह में अपने पिता के सम्मुख आ जाओ। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यदि मनुष्य सारे जगत को, क्या बताया उसने, सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। देखा, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये घटी है, मेरे पास ये बात है, मेरे पास वो बात है, ये सब बातों को आप अपने जीवन में पिता के वचन से ना मिलाइए, क्योंकि जो बातें हो रही हैं उसमें से तुम कोई भी बात घटा या बढ़ा नहीं सकते। आप में से कोई मुझे बताए, क्या हम विपत्ति को आने से अपने जीवन पे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हम अपने जीवन में सुख को ला सकते हैं? नहीं ला सकते।
क्या हम अपने जीवन में उसाते हैं, अपनी योजनाएं जो बनाते हैं, जो सोचते हैं, क्या उसको हम पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परिश्रम कर सकते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते। पूरा होगी कि नहीं होगी, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे जब भूमि में किसान बीज बोता है तो वो ये नहीं जानता कि इसका फल मिलेगा, वो बोता है, अपना परिश्रम करता है और कहता है कि मुझे विश्वास है सृष्टिकर्ता पे कि वो मेरे परिश्रम का फल देगा। बस यही बात हमें और आपको भी स्वीकार कर लेना है कि हम अपनी समझ नहीं लगाएं। पता नहीं भैया, इतने दिनों से तो प्रार्थना कर रहे हैं और पता नहीं कितनी प्रार्थना करनी पड़ेगी, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कहां होगा, पता नहीं भैया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? जो तुम्हारे जीवन में तुमको पिता ने दिया, क्या उसको उत्पन्न करने में तुमने कुछ परिश्रम किया? नहीं। उसने कहा न लगाने वाला न सींचने वाला, बढ़ाने वाला बढ़ा है। वचन को समझे भाई। मैंने अपने बच्चों को, दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बच्चे, क्या मैं उनको बढ़ाने के लिए या उनके जीवन के लिए परिश्रम कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। या मैं उनके जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मैं उनको धन दे सकता हूँ, कपड़े दे सकता हूँ, रोटी दे सकता हूँ, ये सारी चीजें उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं ला सकते। उनके जीवन में अच्छा लाने के लिए, उनके जीवन में उनके भविष्य को अच्छा करने के लिए मुझे अपने पिता के सम्मुख उनको रखना होगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। हम बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बहुत उत्तम उत्तम चीजों को ला के अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन पिता कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो अपने जीवन की सारी योजनाओं को तो बनाता है बिछौने पे जाके, परंतु उसको वो पूरा नहीं कर सकता। देखो, पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। तुम्हारे बच्चों में जीवन, तुम्हारे बच्चों की प्राणों की रक्षा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाना, तुम्हारे बच्चों को बुद्धि देना, तुम्हारे बच्चों की आयु को बढ़ाना, तुम्हारे बच्चों को इस पृथ्वी पर स्थिर करना, तुम्हारे बच्चों को पूरा जीवन भर तक चलाना प्रभु के हाथ में। देखा, अगर मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, तो पिता कहता है पत्नी के पास रहने से, अपने बच्चों के पास रहने से कई उत्तम है मेरे वचन के निकट आ जा। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? कितने लोग हैं आज जो पत्नी के ना जाने के कारण गिरजाघर नहीं जाते। कितने लोग हैं जो बच्चों के ना जाने के कारण, अरे बच्चे नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे, चर्च छोड़ देते हैं, वचन छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं कि उसाते हैं आज ये नहीं है ना तो कैसे जाएं? क्या बोले? आज ये नहीं है तो कैसे जाए? आज ये नहीं है ना तो कैसे जाएं? चर्च छोड़ दिया, गिरजाघर छोड़ दिया, वचन छोड़ दिया, तुरंत सटाक से। हमेशा याद रखिए, पैदल चले जाओ। क्या तुम्हें एक दिन पहले मालूम है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, कहीं जा रहा है, मेरा पति नहीं होगा, कहीं जा रहा है, मुझे जाना है, पहले से तैयार हो, 1.5 घंटा पहले निकल जाओ। बहुत दूर है, 1.5 घंटा पहले पैदल चलते चले जाओ। क्या पैदल चलते? अरे कितना चलेंगे पैदल? देखो एक बात समझो, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अपने पिता के सम्मुख परिश्रम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में जब आप खड़े हो तो आप लज्जित हो। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो लूका 9 और 23 में क्या लिखा है। उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से, अपनी सारी बातों से, अपनी सारी चीजों से, क्या है क्या नहीं, सर दर्द हो रहा, सर फटा जा रहा, ये वो, ये ठबड़ा ढिमकामा, सब चीज से इनकार। कोई मतलब नहीं है। क्या? कोई मतलब ही नहीं है, सब चीज से इनकार। अरे प्रभु क्या कह रहे हो, सब चीज से इनकार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। देखिए पहला शमूएल खोलिए, 12वां अध्याय। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़े। 12-16, पहला शमूएल 12-16। इसलिए उसने क्या कहा? अपने आपे का इनकार। अपने आपे का इनकार, इसमें सब आ गया, आपका पूरा संसार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, यहां तक कि आप खुद, सब कुछ आ गया। और जब तक आप अपने आपे का इनकार नहीं करेंगे, आज सुन ले, आप कभी भी जीवित खुदा को नहीं जान पाएंगे। ये कौन सी बात कह रहे हो, अपने आपे का इनकार? क्या हम बच्चों को छोड़ दें? क्या हम अपने आप को छोड़ दें? क्या अपनी पत्नी के कामों को पूरा ना करें? क्या हम अपने पति की बातों को पूरा ना करें? क्या हम संसार को छोड़ दें? पिता, हम अजीब और गरीब तर्क लगाते हैं। कौन सा तर्क लगाते हैं? बुद्धि। और बुद्धि कैसी लगाते हैं? अजीब और गरीब। अरे जिस खुदा ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे, जिस खुदा ने हमें सारी चीजों को दी, वो हमें छोड़ने को क्यों कहेगा? लेकिन कहीं ना कहीं हम सारी चीजों में, बहुत सी चीजों को अपने पिता से भी बड़ा स्थान देते हैं। बात समझे? वो हमसे ये नहीं कह रहा कि कार बेच दो वो हमसे ये नहीं कह रहा कि वस्त्र उतार दो, वो हमसे ये नहीं कह रहा काम छोड़ दो, बाइबल लेके बैठ जाओ। नहीं, वो तो पिता, वो तो हमें परिश्रम करने को कह रहा है। क्या कह रहा गड्ढा खोदो, कह रहा जाओ कनान देश, मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। अब दूध निकालो तो देखो कितना परिश्रम करता है। एक परिश्रम वाला जीवन दे रहा है वो हमें। जाओ जाके देखो, ग्वाला जब दूध धोता है ना, तो हम लोग जाड़े में लेटे सोए रहते हैं। मालूम है कितने बजे से वो काम करता है? 3 बजे से। उसका काम कितने बजे शुरू होता है? अगर 3 बजे वो काम ना करे तो उसको दूध ना मिले, क्योंकि वो पहले चारा खाएंगी। कोहरा है, कोहरा। मैं दूध लेने जाता था बाल्टी लेके। अब बात सुनिएगा, मैं बाल्टी लेके दूध लेने जाता था। तो दूध लेने जब मैं जाता था तो दूध वाले क्या करता था, एक तखत पड़ा रहते हैं दूध वालों के यहाँ, वहां पर जो बाल्टी पहले लगाएगा, फिर सेकंड लगेगी, फिर थर्ड लगेगी, फिर फोर्थ लगेगी, ऐसे करके बाल्टियां लगती हैं। तो मैं क्या करता था, जब दूध लेने जाता था तो मैं प्रार्थना करता था। 3 बजे उठ के प्रार्थना करी और फिर 4 बजे जाके बाल्टी लगा दी। तो जो बाकी जो जगने वाले हैं वो कहते हैं यार तुम ये बाल्टी इसकी अपने पास रख लेते हो, क्योंकि हम जितनी भी जल्दी आए इसकी बाल्टी लगी मिलती है। अब सोचिए, हम जब 4 बजे जाते थे तो वो काम करने में जुटा है, कोहरे ओहरे में काम करने में। अब बताइए कितना परिश्रम का जीवन पिता कह रहा है करो। पिता हमसे ये नहीं कह रहा कि काम ना करो, पिता हमसे ये नहीं कह रहा कि आप उसाते हैं धनी ना बनो।
लेकिन वो कह रहा है कि हर चीज को मेरे वचन से पीछे रखो। हमारे जीवन में आज भी हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब भाई बहन बैठे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वचन को नहीं जानते, आप लोग वचन नहीं जानते, आप लोग वचन जानते हैं, और आप लोग कितना वचन जानते हैं कितना नहीं जानते प्रभु जाने, आप जाने। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी भी हम में कई बातें ऐसी हैं जो खुदा के वचन से पहले आती हैं, और यही बात हमें पिता की ओर से जो फल मिलने वाला होता है उसे रोकती है। पिता को सबसे प्रथम स्थान चाहिए। देखिए वचन में पढ़िए क्या लिखा, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, क्या लिखा? इसलिए अब तुम खड़े रहो। इसलिए अब खड़े रहो, यानी एक समय आएगा जब बहुत तायत का फल देगा वो, लेकिन इससे पहले कि वो समय आए तुम्हें उस जगह पर जाके खड़ा होना पड़ेगा। अब आप में से कोई मुझे बताए कि यहोशू जिसको खुदा ने कहा या बांध दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। यहोशू एक जगह पर पहुंच गया, एक समय के अनुसार। एक समय था, एक जगह थी, और वो उस समय के अनुसार, ठहराए हुए समय के अनुसार वो उस जगह पे पहुंच गया। अब जब वो उस ठहराए हुए समय के अनुसार उस जगह पे पहुंचा, तब उस पर यह भेद आया कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। अभी तक नहीं आया था जब तक मूसा के साथ यहोशू चल रहा था। बात समझिए, अभी तो वो मूसा के साथ साथ चल रहा था, अभी वो मूसा के संग संग रहता था यहोशू, लेकिन अभी तक उसके जीवन में ये बात नहीं आई थी कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन एक समय आया, एक स्थान आया, एक जगह आई जहां पर पिता ने उससे ये कहा। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी एक समय आता है जब पिता हमारी सारे मनोरथों को पूरा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो समय आए अपने बाट जोने के समय को धन्य मानो। बात ये नहीं कि तुमने सुख के दिन कैसे बिताए, बात ये कि तुमने कलेश के दिनों में कैसा विश्वास किया। देखो एक सबसे बड़ा फल, एक सबसे बड़ा प्रतिफल हमें धीरज से बाट जोने पे मिलता है। जो परिश्रम हम करते हैं उससे भी बड़ा फल होता है जब हम धीरज से बाट जोते हैं। क्या बात कर रहे हो, मैं आपको सही कह रहा हूं। जो भी आपका इंतजार का समय है, क्या इंतजार का समय, जो भी आपका बाट जोने का समय है, जो भी आप समय आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रार्थना में कोई भी काम में लग रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय है आपका। वो आपका समझो वो समय सोना है, और धन्य वो मनुष्य जो उस समय में खराई से पिता के निकट बना रहे, क्योंकि जो कोई उस समय में खराई के साथ पिता के साथ जुड़ा रहता है, पिता उसे कटनी के समय बहुत तायत का फल देता है। ऐसा हो चुका और ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, पीठ पीछे कहते हैं, रोज प्रार्थना करने जाते हो क्या मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं उसके साथ चलते हो क्या मिलता है, रोज प्रार्थना करने जाते हो उसके साथ क्या मिलता है। अरे आओ घर के काम करो। मैं बोल तो रहा हूं, मैं और आप वो नहीं देख पाते जो खुदा देखता है। क्या ये जरूरी है कि हर एक चीज का परिश्रम, हर एक परिश्रम का फल हमें तुरंत मिले? पता नहीं कब, कहां, किस जगह, किस रास्ते पे पिता कहे कि तेरी दौड़ पूरी हुई है? क्या करेगा ब्रदर रोहित? लज्जित ना होना पड़े। पता नहीं किस क्षण, किस समय अचानक वो समय आए। हम देखते हैं कि हम बहुत जवान हैं,
हम देखते कि नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत समय नहीं है सर। हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में, आने वाले सेकंड में हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो फल मुझे आज ही मिल जाएगा, कि कल मिलेगा, कि 10 साल मिलेगा, बाद मिलेगा, कि 20 साल मिलेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिता जो न्याय करता है वो किसी का कर्जदार नहीं होता। मैंने हमेशा देखा है कि जिसने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसको ऊपर जब उसने दया करी, तो जो उसके जीवन भर, अपने जीवन भर जो उसके वचन में चलता है, उसको साथ वो क्या ना भला करेगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इसलिए अब तुम खड़े रहो अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो। ये देखो, एक बड़ा काम होने वाला तुम्हारी जिंदगी में। अरे अरे बहुत बड़ा काम था भैया। क्या? और बड़ा काम हो कैसे रहा है? खड़े रहो। है चलना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं है, कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि क्या करा है हमने? तुमने जो पहले कर दिया ना, अब तुम देखो। अपने आपे का इनकार, क्या मिलेगा? अपने आपे का इनकार करके खड़े खड़े बड़े काम को देखो। कौन बड़ा काम देखना चाहता है जिंदगी में अपने? भाई हम लोग सब देखना चाहते हैं बड़े काम। तो जो बड़ा काम होता है उसका परिश्रम भी बड़ा होता है। कहाँ कर रहा परिश्रम? कह रहा खड़े रहो। क्या कह रहा? खड़े रहो। अब यहीं से समझ जाइए, यहीं से समझ जाइए कि कैसा खुदा है हमारे और आपके पास, जो बहुत बड़ा काम करता है और हमसे कहता है खड़े रहो। क्या कहता है? खड़े रहो। भैया हम विश्वास पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। क्या है? देखिए, हम तो भैया पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए क्या करते हैं? सुबह ही भोर में उठ जाते हैं। भैया हम तो यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं कि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ। आइए पढ़ें। देखिए, यहां से हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आयत पढ़ेंगे। भैया हम पवित्र आत्मा पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। भैया हम तो भैया यीशु मसीह के दर्शन के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अब देखिए, अब समझिएगा। यूहन्ना यूहन्ना 3। अब देखिए, आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको। यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया। अब ये ऊंचे पे क्यों चढ़ाया जाए? अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, सारा काम हो चुका। हेलो, सारा काम हो चुका है। अब केवल उसकी ओर देखना है। अब केवल उसकी ओर देखना है। और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, और जो कोई उस सांप की, पीतल की सांप की प्रतिमा को देखेगा वो बच जाएगा। हेलो, करना क्या है? देखिए अरे भैया उद्धार पाने के लिए भैया बहुत से, मतलब
एकदम मतलब बहुत पवित्र बनना है। दिन में कम से कम 6 बार नहाना है ना। और ये कपड़ा जो वस्त्र आज पहन लिया उसको कम से कम 6 बार चेंज करना है। भैया हम तो बिना नहाए धोए प्रार्थना ही नहीं करते। चेहरा देखा आपने? हमको बड़ी मजा आती। क्या? बड़ी मजा आती। ये भी आत्मा है, बहकाने की आत्मा है। बहुत भयानक आत्मा है, घूम रही संसार में। करना क्या है? केवल तुम्हें खुदा की ओर दृष्टि करना है। खड़े खड़े अब तुम बड़े काम को देखोगे। यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं रह गया था जो छोड़ दिया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब तुम्हें क्या करना है? अब यह विश्वास के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। आपको विश्वास के लिए प्रार्थना नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने खुदा को प्रथम स्थान देना है। हर एक जगह पर अपने जीवन में, अपने जीवन के सारे कामों के पहले। क्यों? जब बाइबल ना पढ़े या बाइबल बिना पढ़े भी तो हम उठ के सब काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यह आपका विश्वास है। लेकिन एक मेरा विश्वास है कि मैं जैसे उठूंगा खुदावन धन्यवाद। और बाइबल जब तक ना पढ़े तब तक ऐसा लगेगा कि अरे भैया, ये मेरा सोचना है। आपका सोचना क्या है या आप जाने। फरीसी ने अपने घर यीशु मसीह को बुलाया और यीशु मसीह ने मना नहीं किया। यीशु मसीह फरीसी के घर गया, लेकिन फरीसी का जो सोचना था उसने उस तरीके से यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया। लेकिन जो मरियम मगदलीना का सोचना था उसने अपने तरीके से व्यवहार किया। बात यह है कि तुम्हारी दृष्टि में बना कौन है। हम अपने आपे का इनकार तब कर पाएंगे जब हमारी दृष्टि में खुदा होगा। हम अपने जॉब वाली जगह पर जब जाते हैं तो एक तरफ स्टैचू लगी रहती है, एक तरफ बाइबल रखी रहती है। ऐसा क्या है? क्यों है भैया? बाइबल तो तुमने पढ़ लिया था सुबह, अब फिर जाके सबसे पहले बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? यहां पर विश्वास दर्शाता है। ये विश्वास है। हम जहां भी जाते हैं, इससे पहले कि हम अपने म्यूजिक को बजाएं, इससे पहले कि हम अपने पृथ्वी के स्वामी के चेहरे के सामने जाएं, हम अपना निकम्मा, कौन सा? तुच्छ, पापी, पाप से एकदम भरा हुआ मुंह, एकदम बोलने के लायक नहीं मुंह लेके खुदा के बाइबल के सामने जाते हैं। खुदा इन सारी चीजों से मुझको बचा। अरे मेरा विश्वास ये है। आपका क्या विश्वास है मुझे नहीं मालूम। बात ये नहीं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बात ये कि मैं अपने आप ही का इनकार कर रहा हूं। हर एक स्टेप पे, हर एक जगह, चलते उठते बैठते सोते खाते पीते मार्ग में चलते, हर एक समय अपने प्रभु को स्मरण रखना। कहां गया ये वचन? कहां गया? अरे हम तो भैया सुबह वचन पढ़ लिए, हम तो भैया पढ़ लिए। नहीं, इसको जीना है, इसको अपने अंदर जीना है, इसको अपने अंदर लेके चलना है, इसको बखान करना है। कब कौन तुम्हारे सम्मुख आ जाए, कब कौन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम तैयार रहो। पिता तुम्हारे अंदर से काम कराएगा। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा यूहन्ना 3 कौन सी आयत थी? 14वीं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया। अब जिस समय आप अपने
आज दृष्टि को यूं ऊंचा करके देखेंगे, पृथ्वी की सारी बातें भूल जाएंगे। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, किसने मेरे बारे में क्या कहा, किसने मेरे बारे में क्या नहीं कहा, किसने मेरी तारीफ करी, किसने मेरी तारीफ नहीं करी। मैं इतना बड़ा हूं, वो इतना छोटा है, उसने ये बात कैसे कह दी। ये सारी बातें हम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो दृष्टि करी है वो स्वर्ग पे करी है। कल हम वचन बताता पहला शहर में 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इसलिए अब तुम खड़े रहो, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो, और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। ये देखिए, आंखों के सामने करेगा। ले आओ ऐसा कोई खुदा। है? क्या बोल रहा? जिसे यहोवा खुदा तुम्हारी आंखों के सामने करे। कितने बड़े बड़े काम हमारी आंखों के सामने हो चुके हैं, इसके बाद भी हमारी आंखें पथरीली है। क्या है? पथरीली। हाँ, हम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे काम होते तब तो हम एकदम सट्टा बट्टा, अरे भैया सच में खुदाई है भैया, खुदाई है। लेकिन 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वही काम। अच्छा, बड़े बड़े काम एक बार नहीं करेगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन एक बड़ी योजना पूरी होगी। जैसे जैसे हम उसके निकट जाएंगे, जैसे जैसे हम उसके अनुसार करने में चौकसी करेंगे, जैसे जैसे हम अपने आपे का इनकार करके अपने पिता को स्थान देंगे, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में बड़े बड़े काम अपने आप होते जाएंगे। एक काम नहीं होगा, रोज प्रतिदिन तेरे सारे काम होंगे। देखिए क्या कह रहा वो कह रहा है लूका, उसका कौन सा अध्याय था? 9 अध्याय और उसकी 23 वर्ष में क्या था? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन। अरे चेहरा देखिए, अच्छा देखिए। क्या? क्या देखिए? अभी 2 बजे मेरा फोन आया और भाई का फोन आया, एक क्रिश्चियन मैरिज है। वो कहने लगे कि भाई कहने लगा सबको बुलाया है, तुमको भी चलना पड़ेगा। बहुत बड़े रिजॉर्ट में है, बहुत बड़ी शादी है, होटल है कोई। मैंने कहा मेरी मीटिंग तो 6 बजे लगी है, मीटिंग करके 8 साढ़े 8 तक छूटूंगा। कहे ठीक है तब चलेंगे। ठीक है भाई बताएंगे। इतनी बड़ी शादी, वो कितना मजा आता है। बहुत बड़ी शादी है। क्यों नहीं गए? हमेशा एक बात याद रखिए, संसार में सबसे बड़ी जगह वो स्थान है जहां हम उसके वचन को सुने। उससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। हाँ जीवित कैसे बोलता है? हाँ कहता हाँ, और बाबा कहता हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। और अपने आप को धन्य मानो कि तुम जीवितों की दुनिया में जीवित हो। इतनी लग्जरी शादी तुम नहीं जाओगे?
यहाँ से जाएंगे, लोगों के लिए फिर प्रार्थना करेंगे। सुबह 5:30 बजे प्रेयर करनी है। क्यों नहीं जाओगे? जाना चाहिए। जो मनुष्य अदन की वाटिका में घूमता है, क्या उसको सब कुछ कूड़ा करकट लगता है। पौलुस ने कहा, मैंने अब तक जो किया वो सब कूड़ा करकट, और किया गया था आलीशान जगहों में रहता था। पौलुस के बराबर कोई नहीं रहता था। आज लग्जरी लाइफ थी पौलुस की। क्या कूड़ा करकट। जिस दिन हम अपने पिता की वाटिका में घूमेंगे, अदन की वाटिका है, और इस अदन की वाटिका में बने रहो, क्योंकि बहुत से वृक्ष हैं, और पिता ने कहा जा और सारे वृक्षों के फलों को खा। हम फल खा रहे हैं, हम आनंदित हैं, कहीं मन नहीं करता जाने का। मन करता है बस वचन में जाओ, प्रार्थना करो, अपने लोगों से मिलो, लोगों के बीच में वचन का बखान करो। अरे क्या लाइफ जी रहे हो यार तुम। अभी तो जब देखने में तो हष्ट पुष्ट हो, जवान हो, अभी तो तुमको घूमना चाहिए था। नहीं नहीं, मैंने बहुत देखा। क्या? बहुत देखा। अपने लिए सारे धन संपत्ति, बड़ी बड़ी चीजों को इकट्ठा किया, लेकिन मैंने पाया व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। फिर मैंने पूछा कि मनुष्य के लिए फिर इस पृथ्वी पर क्या ऐसी उत्तम वस्तु है, ऐसी उत्तम जगह जहां मनुष्य हमेशा आनंदित रहे। तब मैंने जाना कि प्रभु के वचन को छोड़ और कोई जगह नहीं। आपको मालूम है, राजाओं से भी राजा लोग इस पुस्तक में इस बात का बखान कर रहे हैं, खोल रहे हैं भेद, कि देखो जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है वो सुन ले कि जो तुम पढ़ रहे हो तुम धन्य हो गए, क्योंकि इससे उत्तम कुछ है नहीं। ओह माय गॉड। और ये कोई सिपाही और ये सब नहीं बोल रहे, राजा बोल रहे हैं। कितने राजाओं ने बोल दिया। क्या बात है। और इसके बाद भी हम कहें कि हम हमारे जीवन में ये प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, हमारे जीवन में ये युक्ति पूरी नहीं हो रही, हमारे जीवन में ये बात पूरी नहीं हो रही, हमारे जीवन में ये घटी है, हमारे जीवन में ये। अपने आपे का इंकार करो, और जब तक तू अपनी जबान से अंगीकार ना कर ले तब तक ये बात तुझ पर प्रकट ना होगी। और जिस समय तू अपनी जबान से अंगीकार कर लेगा कि यीशु ही प्रभु है, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। डाकू ने क्या किया था? क्या किया था? अंगीकार। क्या काम किया था डाकू ने? कितने बीमारों को जाके मलहम लगा दिया था। कितने भूखों को खाना खिलाया था। डाकू ने कितना उसाते हैं 40 दिन में उसाते, जा जाके उसाते हैं, प्रार्थनाएं करी थी। डाक अभी आने वाले 40 दिन देखिएगा, सब अपने वो चने की दाल निकाल लेगा, कोई ताली हो जाइए, बड़ी मजा आती है। कोई उड़द की दाल, कोई धीरे धीरे 4-5 पैकेट इकट्ठा करके बांटने के लिए निकलेगा। बहुत भरमाने वाली आत्मा ऐसी भरी पड़ी है, ऐसी भरी पड़ी है, बाप रे। अरे कभी इन बातों को सोचिए, बैठिए कि ये जो संसार के लोग हैं, ये इतने सुबह सुबह और इतना ज्यादा, मतलब 24 घंटे 365 दिन खाना लंगर ये सब क्यों चला रहे हैं?
इनको देख के हमें सीख लेनी है। ये चिन्ह है, ये बहुत बड़े चिन्ह है। अच्छा, क्या चीज के चिन्ह है? कि ये सब कम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब नरक में जाएंगे। अरे ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? अरे भैया यही है बात। इनको पिता ने अपने आप को इनके ऊपर प्रकट ही नहीं किया है, छुपा लिया है। लेकिन ये आत्माओं को तुम देख के इस बात की सीख लो कि इन्हें कहां से ये बात मालूम हुई, कौन सी आत्मा ने बताया कि दान करो। और दान देखिए कितना हो रहा है, अपराधन दान हो रहा है, अपराधन, सेवा भाव। लेकिन तब भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग किसी को देते हैं तो अपने उतरे हुए कपड़े जो पूरा बक्सा भरा रहता है या तो एक बोरा भर जाता है वो देते हैं। बाहर जाके देखो, नए नए कपड़े खरीद के देते हैं। तो इस हिसाब से तो भैया स्वर्ग के राज्य में सब चले जाएंगे वो लोग। तो स्वर्ग के राज्य में जाएगा कौन? स्वर्ग के राज्य में वो जाएगा जिसने पिता के वचन का अंगीकार किया। जो वाचा के अंदर आएगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जो वाचा के बाहर है वो चाहे जितने अच्छे काम कर ले, उसके अच्छे कामों का प्रतिफल उसको इस संसार में ही पिता देगा। फिर समझ लीजिए, खुदा किसी के काम का वो नहीं रखता है, लेकिन जो पृथ्वी के काम है कभी स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकते। लोग कहते ना दया करो, दया ऊपर जाएगी तुम्हारे साथ। दया क्या है? दया एक स्वर्ग से उतरी, एक पृथ्वी की दया है। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं जो कह रहा हूं आप विश्वास करिए। एक पृथ्वी की दया है, एक स्वर्ग की दया है। एक पृथ्वी का धीरज है, एक स्वर्ग का धीरज है। एक पृथ्वी की शांति है, एक स्वर्ग की शांति है। जो पृथ्वी की है वो देह है और देह के साथ समाप्त। अब देह के साथ जितनी भी भलाई आपने करी है वो देह के साथ पृथ्वी पर समाप्त है। उसका कोई भी न्याय नहीं होगा। न्याय होगा आत्मा का। और आत्मा की बातों को सिखाता है। बात यही है। अब इस वचन को हम लोग चाहे जैसे भी तोड़ मोड़ के करें, लेकिन हकीकत ये है, क्या कह रहा? प्रतिदिन, नॉट 40 डेज। क्या कह रहा? प्रतिदिन। क्यों प्रतिदिन अपना क्रूस लेके मेरे पीछे हो ले? क्योंकि प्रतिदिन तुझे मेरे वचन को सुनाना है। भैया कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हाय मुझ पर यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं। और प्रकाशित वाक्य में 3 हाय हैं। हाय, हाय, हाय। और तीनों हाय युद्ध है, विश्व युद्ध। 2 हाय हो चुकी है और तीसरी हाय और अभी हाय करेंगे। तो हाय किस मनुष्य पर? जो मेरे सुसमाचार का प्रचार ना करे। तो भैया प्रचार तो भैया याजक साहब करते हैं, हमारे पास्टर बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं। तो तुम पर हाय। हम सबको करना है, हम सबको करना है प्रचार। हम सबको चाहिए स्वर्ग का राज्य। किस चाहिए? स्वर्ग का राज्य किसको किसको चाहिए? हम सबको चाहिए। तो हम सबको उसका बखान करना है। कह रहा है कि ये अवश्य है,
सुसमाचार का प्रचार करना मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। कैसे होगा सुसमाचार का प्रचार? जब आप वचन को स्थान देंगे, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, वचन आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना बता देगा। अब मैं बाइबल पढ़ता था, मैंने कहीं बाइबल स्टडी में जाके ट्रेनिंग नहीं ली। मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे कैसे ये सब स्थान मिल गया कि जाके यहाँ प्रचार करो, स्कूल में बोल दो वचन, लोगों के सामने बोल दो वचन। ये मैं इतना ज्यादा वचन क्यों बोलता रहता हूँ? आप जब वचन पढ़ेंगे, जब उसमें रहेंगे, जब उसमें बने रहेंगे, जब प्रतिदिन उसकी क्रूस को उठा के चलेंगे, आपको ऑटोमेटिक मरीजों को ला ला के देगा। आमीन। ऑटोमेटिक जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। सच है। ऑटोमेटिक आपके मुंह से बखान होगा, ऑटोमेटिक आपके मुंह से प्रचार होगा, ऑटोमेटिक आप पिता के वचन का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। ये ना सोचो कि मैं प्रचार कहाँ करूंगा, तुम उसके पीछे हो लो, अपने आप ही वो अपने कामों को बाखूबी तुम्हारे जीवन से कराएगा। और कैसे कराएगा, कब कराएगा, कहाँ कराएगा, ये वो जानता है। उसने पौलुस से कहा कि देख, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाकर मेरे वचन की गवाही देनी है। अब बताइए, बताएगा कौन? खुदावन, पवित्र आत्मा। कहां कहां जाना है खुदा बताएगा। तो तब बताएगा जब हम उसकी उपस्थिति में चले। जब साउल घोड़े पर से गिरा और घोड़े पे से गिरने के बाद वो फिर से घोड़े पे बैठ के वापस अपने कामों में चला जाता, तो पवित्र आत्मा कभी ना बताता कि उसको कहां कहां जाके मेरे नाम की गवाही देनी। लेकिन जब उसने उसके अनुसार चला तो देखो कितनी कितनी ज्यादा पत्रियां उसने लिख दी। क्यों? कितनी ज्यादा प्रचार उसने करा, सबसे अधिक प्रचार करा उसने। आप देखिए, पढ़िए पत्रियां, पत्रियां नहीं खत्म होंगी, आपका मुंह थक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना प्रचार करा, इतना काम करा, इतना काम, इतना प्रचार उसके जीवन से कैसे हुआ? उसने जब उसको ग्रहण किया, उसके अनुसार चला। आज अगर हम भी उसको ग्रहण करते हैं, आज अगर हम भी उसके अनुसार चलते हैं, आज अगर हम भी प्रतिदिन अपने पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर उस वचन को, जो उस वचन को पिता हमें देता है, जुगाली करते हैं, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पिता हमारी देह से, हमारी आत्मा से अपने बड़े बड़े काम कराएगा। तब तू खड़े होके मेरे बड़े बड़े कामों को देखने पाएगा, जिसे मैं आज तेरे अंदर से करूंगा। क्योंकि अब मैं तेरे अंदर से प्राणों को बचाने के लिए प्रचार कराऊंगा। सोचो, कोई आदमी गिर रहा हो और हम उसको रोक लेते हैं, उसको बचा लेते हैं, हमारे अंदर कितनी खुशी होती है। नहीं, आज एक आदमी गिर जाता और हमने उसको बचा लिया, तो सोचो यदि हम आत्माओं को बचाएंगे तो कितनी खुशी होगी। तो पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए बड़े काम रखे, और वो बड़े काम हमारे जीवन में तब प्रकट होंगे जब हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे। क्योंकि जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हुए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पति भी है, घर भी है, सारे काम भी हैं, सबको अपने जीवन में करो। और जब पिता के वचन को तुम पढ़ोगे तो पिता का वचन तुम्हें सबके साथ भलाई करना सिखाएगा। और जैसा काम तुम अभी खुदा के वचन को ना जान के बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, जब तुम खुदा के वचन को जान जाओगे तो तुम अपने बच्चों के साथ और अच्छा व्यवहार करो। हकीकत बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक स्कूल ना जाओ तब तक उठना, बैठना, बोलना और चलने का तरीका और संसार में जीने का तरीका नहीं आता। मैं कहता हूं
जब तक बाइबल के वचन का समझ ना रखो तब तक इस जीवन का मकसद पूरा नहीं होता। और जिस दिन तुमने वचन का समझ रख ली और अपने जीवन भर उस समझ के अनुसार चले, जैसा खुदा ने कहा, अपनी समझ का सहारा ना ले बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। यदि तुम अपने जीवन भर ऐसा करोगे बहुत बढ़ोगे, बहुत। जिस जगह पे होगे उस जगह पे बढ़ाएगा। जिस काम में हाथ लगाओगे उस काम को आशीषित करेगा। जिस घर में रहोगे उस घर का कल्याण होगा। जिस घर में जाओगे उस घर का कल्याण होगा। जिसको आशीष दोगे वो आशीष का वारिस होगा। जिसको श्राप दोगे उस पे श्राप आ जाएगा। तुम जिसके लिए जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। अद्भुत ना? जीत गए हम। और हकीकत बात, जो जय पाए वही मेरे साथ न्याय के सिंहासनों में बैठेगा। देखो, हमारा खुदा जयवंत के स्थान पर है, एक ऐसे स्थान पर जहां पर कोई भी किसी भी बात की हार नहीं है। उसने हर एक परिस्थिति को जीत लिया है। हमारे जीवन में भी अगर हमारा ही खुदा, जो खुदा ने परिस्थितियों को जीता वो है, तो आज हम भी सारी परिस्थितियों को जीत चुके हैं। बस विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो भी काम कर अपने पिता की दृष्टि में भाता हुआ कर और जीवन भर अपने पिता के वचन में चल, तब देख तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम दुआ करेंगे। सबसे पहले पूरे सॉन्ग। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु को देखकर हम दौड़े। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु को देखकर हम दौड़े। जिस दौड़ को रखा है हमारे सामने हम मिलकर धीरे से दौड़े। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु को देखकर हम दौड़े। दुआ करेंगे। एक गवाही भी है। गवाही यही है कि हम लोग निकले यहाँ मीटिंग में प्रार्थना सभा में आने के लिए, और हमें तो वो नहीं मिला, रिक्शा भी नहीं मिला और वो भी नहीं मिला, और हम लोग पैदल वाले रिक्शे में बैठे और मैंने उसको रास्ता ये बताया कि 12 के पीछे ही जाना है। और हम बैठ तो गए, मगर बीच में जो रास्ता उसने कहीं से मोड़ा तो मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा, और शायद हमने गलत भी बता दिया उसको, और वो कोर्ट की तरफ ले आया और गुस्सा भी कर रहा था हम लोग पे बहुत ज्यादा, खासतौर से मुझ पे उसने बहुत गुस्सा किया कि आप गलत रास्ता बता दिया। हमने कहा भैया हमें क्षमा कर दी, हमसे गलती हो गई। इतने में उसने कहा ठीक है आप हमें वहां पर छोड़ दीजिए। हमने उसको छोड़ा, हुआ करता रहा, मगर जब हमने सोचा भैया आप छोड़ दो फिर चले जाएंगे करके, तो पैसे उसने लिए। हमने कहा भैया 50 रुपए तक दे देंगे यहाँ तक पहुंचाने का, तो वो उल्टा रास्ते से लाया। हमने कहा अच्छा आप यहाँ रह दीजिए, कुड़कुड़ाइए नहीं, कोई बात नहीं, आप जो है हमें यहीं छोड़ दीजिएगा। और उसने हमें फिर वहां छोड़ा, और फिर हम रिक्शा वहां से 20 रुपीज में किया और 2 मिनट पीछे से हम इधर की तरफ आ गए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने हम पर अपनी दया को प्रकट किया, अपनी महान कृपा को हम पर रखा, कि हमने उससे कोई लड़ाई नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं करा, हमने कोई उससे कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप रहे, और खुदा हमें सही सलामत यहाँ पर लेकर आया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने यही कहा है तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहने से तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। लौट आने और चुपचाप रहने में तुम्हारा उद्धार है। हम दुआ
धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि आप हर समय हमारे साथ रहते हैं, अपना अनुग्रह और फजल हमें देते हैं खुदावन प्रभु कि हम अपनी दौड़ को दौड़ने पाए खुदा बाप प्यारे प्रभु। होने से है प्रभु धीरज और संयम के साथ तेरी बाट को जो है प्रभु कि सच में तू जीवित है और हमारे संग संग चलता है। और आपका वचन कहता है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। और सचमुच में प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने वचन के द्वारा हमें सिखाई कि होने दे हम अपने जीवन में आपको पहला प्रथम स्थान देने वाले बने प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो मुझसे अधिक अपने प्रियो को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए हर एक बात में प्रभु, हर एक कामों में प्रभु जो तेरे हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग दें, बढ़ चढ़कर प्रभु तेरी महिमा का कारण बने, पहला स्थान तुझे अपने जीवन में दें और जो वचन कहता है उसी के अनुसार चलने में अपनी चौकसी करने पाए प्रभु। हम दुष्ट के अंधकार की शक्तियों को तूने हम पर सिखाया है प्रभु, और प्रभु आपने हमें एक परख की आत्मा दी प्रभु खुदावर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हर भरमाने वाली आत्माओं से तू हम सबको हमारे पूरे घराने की सुरक्षा कर प्रभु जी, रक्षा कर खुदावन प्रभु जी। जो वचन बोया गया है खुदावन प्रभु वो हम सब के अंदर 100 गुना फल लाने वाला हो प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है खुदा बाप प्यारे प्रभु। और आपकी दृष्टि हर एक मनुष्य पर लगी है खुदावन प्रभु, हर एक के कामों पर लगी है खुदावन प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आप हर एक को उसके कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देंगे खुदावन मुंजी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर के लिए खुदावन प्रभु जी, जो प्रभु जी खुदा प्रतिदिन की सेवा में पिता परमेश्वर जो आपने उन्हें दी है, जिसके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है प्रभु जी, हमने उसमें बहुत आनंद पाया है खुदावन प्रभु जब हम उसमें चलते हैं खुदा का प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी दया दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु, कि ऐसी हम और भी प्रभु अपने घरों से निकलकर आत्माओं को बचाने का कार्य करें खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा मैं आप तुम्हारे आगे चलूंगा और तुम किसी बात की चिंता न करना। और सच बात है प्रभु जी, आपने हमें चिंता करने वाला नहीं बनाया खुदावन प्रभु, हमारे अंदर से वो सारी चीजों को निकाल कर बाहर कर दिया जिसको हम अच्छा समझते थे खुदावन प्रभु जी। और खुदावन पिता परमेश्वर आपने हमें वो आंखें दी खुदावन देखने के लिए खुदावन प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम तुझे जान सकते हैं खुदावन, देख सकते हैं, बोल सकते हैं और चल सकते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु। यही प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवारजनों करते हैं कि प्रभु हम अपने मन फिरा लें प्रभु यीशु खुदावन। बार बार आप हमसे यही कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और सच में द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, जो तेरे आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोलेगा वो जय पाएगा प्रभु जी। खुदावन जी परमेश्वर हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु, हर एक चीजों के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, जब वो कल जाते हैं प्रभु उनकी रक्षा सुरक्षा आपकी ओर से खुदावन प्रभु, उनकी अगुवाई कर ताकि वहां जाकर भी प्रभु जी जो काम तूने और जो सेवा उनके लिए रखी वो पूरी होने पाए प्रभु। उस जगह को आशीषित करना खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा उस नगर नगर में खुदावन प्रभु तो अपनी आशीष को ले लेगा खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। आशीष का कारण बनेंगी खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर। हम आपको हर चीज के थैंक यू बोलते हैं, पूरे झुंड के लिए थैंक यू बोलते हैं कि तूने हमें चलाया खुदा बाप प्रभु सबको पिता परमेश्वर। ऐसे ही हमें भी प्रभु अपनी आत्मा से पूरी तरीके से परिपूर्ण कर प्रभु, कि हर समय हम उठते बैठते चलते फिरते प्रभु आपको स्मरण करने वाले हो सके खुदा। सारी बातें हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। ये हमारे हमारे और हमारे बुराई से बचा हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की बारकत और सलाह हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे लेकर होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सौते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सौते धन्यवाद सारी आशीषें आदि हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे भैया प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। अरे वाह, गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भोर में 5:30 बजे होगी, क्योंकि कल हम दिन में अलीगढ़ के लिए निकलेंगे और सुबह भोर में कल की प्रार्थना 5:30 बजे होगी। सुबह भोर में 5:30 बजे कल की प्रार्थना होगी। सब प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।